मैं अपनी माँ की तरफ जा रही हूँ, 1-2 दिन रहकर ही आऊंगी। गोरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो, हर समय फिरती ही रहती हो या फसाद डलवाती रहती हो। तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो, बस मौका चाहिए तुम्हें मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ, अच्छा ही करती हूँ, तुम्हारी तरह हर समय सुस्ती में पड़ी तो नहीं रहती। मैं जा रही हूँ, चलो जग्गू चले। और गोरी कव्वी अपनी माँ के घर दूसरे जंगल चली जाती है। नमस्ते माँ जी। गोरी, तुम फिर आ गई? अभी पिछले हफ्ते तो आई थी। थोड़ा सा भी अपने घर को भी दे दिया करो। माँ, तुम भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती हो, मेरा जी उदास हो जाता है तुमसे मिलने को, इसलिए आ जाती हूँ। अच्छा चलिए, अब मुझे और जग्गू को जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बेटा, तुम्हारी बहन की शादी करने के बाद मैं अपने लिए दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ, अब तुम दोनों को कैसे कुछ ला कर दो। अच्छा तुम बैठो, अब अगर तुम आ ही गई हो, कुछ ले आती हूँ तुम्हारे लिए। गोरी कव्वी असल में अपनी माँ से मिलने कम और जंगल के पक्षियों के हालात जानने के लिए ज्यादा आती थी और हर दफा जाते जाते किसी में फसाद डलवा जाती थी। जाओ जग्गू, खेलो जाकर, सारा जंगल हमारा अपना ही है। और हाँ, अगर इस बार तुम्हें किसी पक्षी ने डांटा तो मुझे बताना आकर, देखना कैसा सबक सिखाती। और जग्गू चला जाता है। वाह, कितना मजा आ रहा है। वो सामने मुझे अंडा दिखाई दे रहा है कबूतर के घोंसले में। भूख भी बहुत लगी हुई है, इसे ही खाता हूँ। जग्गू ऐसा कहते हुए कबूतर के घोंसले में जाता है। जग्गू जैसे ही कबूतर का अंडा खाने लगता है, पीछे से मम्मा कबूतर आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से कभी भी बाज ना आना। ऐसे कहते हुए मम्मा कबूतर जग्गू के 2-3 चोंचे मारती हैं और जग्गू को वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ मेरे जग्गू को? ये तुम्हें किसने मारा है? और जग्गू अपनी माँ को सारी बात बताता है। इस कबूतर की इतनी हिम्मत, मेरे लाडले बेटे को ऐसे मारे, देखना कैसे मजा चखाती हूँ उसे। बेटा, तुम जग्गू को क्यों नहीं समझाती? ये किसी दिन तुम्हें भी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा माँ, अब मैं इसे समझाया करूँगी। गोरी वैसे ही अपनी माँ से डरते हुए ऐसा कह देती है, लेकिन अंदर तो उसके बदले की आग लगी हुई थी। वो तरकीबें सोचती है कि कैसे कबूतर से बदला ले। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है, जैसे इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी बदला उसके अंडे से ही लूंगी। गोरी कव्वी सीधी कबूतर के पास जाती है। वो मैं तुमसे माफी मांगने आई थी जग्गू की तरफ से। उसने मुझे बताया था आकर अपनी शरारत के बारे में, मैंने भी उसकी खूब पिटाई की। बस अब तुम अपना दिल साफ कर लेना, जग्गू दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और मम्मा कबूतर भी हैरान हो जाती है कि अचानक से गोरी में ये तब्दीली कैसे आई। फिर मम्मा कबूतर अपने लिए दाने की तलाश में चली जाती है और गोरी कव्वी तो इंतजार में थी कि कबूतर जाए और वो उसका अंडा उठाकर ले जाए। जैसे ही मम्मा कबूतर जाती है, गोरी कव्वी जल्दी से अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है और जाकर जंगल से थोड़ा बाहर, जो रास्ता दोनों जंगलों के दरमियान था, वहाँ फेंक आती है और जल्दी से वहाँ से वापस चली जाती है और इस बात का भी ख्याल नहीं करती कि अंडा नीचे पड़ी घास पर गिरता है और टूटने से बच जाता है। दूसरी तरफ मम्मा कबूतर जब वापस आती है तो अपना अंडा ना पाकर रोने लग जाती है। हाय, मेरा अंडा कहाँ गया? मम्मा कबूतर के रोने की आवाज से बाकी पक्षी भी जमा हो जाते हैं। क्या हुआ कबूतर बहन? और मम्मा कबूतर उनको सारी बात बताती है। हमारे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो बहुत परेशानी की बात है। फिर सारे पक्षी कबूतर को हौसला देकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। गोरी कव्वी बहुत खुश थी मम्मा कबूतर को रोता देखकर। अच्छा माँ, अब मैं भी जा रही हूँ। गोरी कव्वी की माँ बहुत हैरान थी कि गोरी इतनी जल्दी कैसे जा रही है और गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। तोते भैया, आपको पता है सूखा घास कहाँ से मिलेगा? मैंने अपने घोंसले को मरम्मत करना है। रानो चिड़िया, सूखा घास तुम्हें यहाँ से हमारा जंगल खत्म होता है और दूसरा जंगल शुरू होता है, वहाँ से मिलेगा। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती। रानो चिड़िया जब घास इकट्ठा कर रही होती है तो उसे घास के अंदर एक अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया? रानो चिड़िया घास में अंडा देखकर बहुत हैरान होती है
और वो अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और अंडे को अपने घोंसले में रख देती है। पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा है, इस जंगल के पक्षी का है या दूसरे जंगल के पक्षी का। अब मैं कैसे पता करूँ ये अंडा किसका है। मुझे इंतजार करना चाहिए इस अंडे से बच्चा बाहर आने का, फिर ही मुझे पता चलेगा ये अंडा किसका है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सुबह के समय रानो चिड़िया को अंडे से हरकत महसूस होती है। जल्द ही अंडे से एक बच्चा बाहर आता है। वो बच्चा एक कबूतर का था। जग्गू जो उधर पास ही बैठा था जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाता है और अपनी मम्मा को बताता है कि रानो चिड़िया के घोंसले में कबूतर का बच्चा है। गोरी कव्वी जल्दी से रानो के घर जाती है। रानो, ये कबूतर का बच्चा तुम्हारे घोंसले में कैसे आया? मैं तो खुद परेशान हूँ कि आखिर किसी ने क्यों अंडा फेंका होगा। और उसके बाद रानो चिड़िया गोरी को सारी बात बताती है कि कैसे उसे घास के तिनकों से अंडा मिला। गोरी कव्वी बहुत हैरान होती है कि कैसे ये अंडा टूटने से बच गया। रानो, ये तुमने बड़ी नेकी की है जो इस अंडे की हिफाजत की। मुझे इस बात की चिंता है कि किसी ने कोई शरारत ना की हो। अगर ऐसा हुआ तो इसकी माँ तो बहुत तड़पती होगी। कोई ऐसी शरारत क्यों करेगा? तुम नहीं जानती आजकल की माँ को आजाद रहना चाहती हैं। गोरी, कोई माँ भी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में तो बस यही बात आ रही है कि ये किसी की शरारत है। और गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। अब गोरी कव्वी के दिमाग में नई शैतानी आ रही थी। अगर ये नन्हा कबूतर बच ही गया है, क्यों ना अब एक नया खेल खेलो। मुझे तो रानो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इससे भी कहीं हिसाब बराबर करने हैं। गोरी कव्वी कुछ सोचकर मुस्कुराती है। कालू, मैंने आज अपनी माँ से मिलने जाना है। अभी तुम पिछले हफ्ते ही तो गई थी। तुम्हारी माँ तो खुद बूढ़ी हो चुकी है, उस पर इतना बोझ ना डाला करो। मैंने तुम्हें बताया है, मशवरा नहीं मांगा। और हाँ, जग्गू का ख्याल रखना, मैं अकेली ही जा रही हूँ। और गोरी कव्वी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। एक तो इस गोरी की समझ नहीं आती, अचानक से कोई भी प्रोग्राम बना लेती है। और गोरी कव्वी सीधी कबूतर की तरफ जाती है। मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या बात बतानी है? क्या तुम्हें अपने अंडे के बारे में पता चला कि कौन चुरा कर ले गया है? नहीं, भला ऐसी बातों का भी पता चला है कभी? अगर मैं कहूँ कि मुझे पता चल गया है और तुम्हारे अंडे से बच्चा भी निकल आया है। गोरी, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे जल्दी से उसके पास ले जाओ। और गोरी कव्वी मम्मा कबूतर को अपने जंगल ले जाती है और वहां जाकर पहले तो सारे पक्षी इकट्ठा करती है, फिर उन्हें लेकर रानो चिड़िया के घर चली जाती है। आप सब यहाँ क्यों आए हो? वैसे अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने भी आज आप सबको इकट्ठा करना था। मैंने कुछ बताना था आप सबको। तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया? शक्ल से तो बड़ी मासूम लग रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी ममता पर जरा भी ध्यान आया। आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। ये अंडा तो मुझे दोनों जंगलों के दरमियान वाले रास्ते पर घास के ऊपर से मिला था। रानो चिड़िया, अगर तुम्हें अंडा मिला था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। मैं पहले देखना चाहती थी कि ये किस पक्षी का अंडा है, और आज मैंने आप सबको इकट्ठा भी यही बताने के लिए करना था ताकि हम सब मिलकर इसकी मां ढूंढ सके। रानो, आप ज्यादा होशियारी ना दिखाओ। अब तुमसे तो बाकी पक्षियों के अंडे भी सुरक्षित नहीं है। जग्गू भी वहाँ पर आ जाता है। ये मेरा बच्चा है, तुम मुझे इसे वापस कर दो। मम्मा, इनका अंडा तो आपने चोरी करके गिरा नहीं दिया था, फिर ये बच कैसे गया? सब पक्षी ही जग्गू की तरफ देखने लग जाते हैं और गोरी को तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर छुप जाए। गोरी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वहाँ से भाग जाए। और ऐसे रानो चिड़िया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। रानो चिड़िया मम्मा कबूतर को उसका बच्चा दे देती है और मम्मा कबूतर अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल ले जाती है।